जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी। जो हकीकी आज़ादी के हवाले से इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान किया था, इस वक्त लॉन्ग मार्च और धरना दरमियान में ही है। इमरान खान की स्पीच ख़त्म हो चुकी है और मेरे साथ एंकर पर्सन गौहर सियाल साहब मौजूद हैं। फेमस हैं, रिपोर्टिंग पे बड़ा नाम है इनका। आज इनसे जानते हैं, ये बताएं कि इमरान खान साहब की स्पीच ख़त्म हो गई, क्या समझते हैं ये लॉन्ग मार्च जो है ये धरने में कन्वर्ट होने जा रहा है? देखिए, इमरान खान जब तक इन चोरों चकट्ठों और जब तक ये उनकी एक बड़ी डिमांड है, इस लॉन्ग मार्च के पीछे उस बंदे ने गोलियां खाई हैं, उस बंदे की एक स्ट्रगल है। वो जब तक इनको मनवा के नहीं छोड़ेगा वो कहाँ जा सकता है। वो पठान है, वो ज़िद्दी है, वो नापरस्त नहीं है। वो अपनी स्टेटमेंट पे जिस पे खड़ा है वो खड़ा रहेगा। और लॉन्ग मार्च आप देखेंगे, वो जब तक अगर लॉन्ग मार्च लाना ही था, क्या वो नाकाम होकर वापस जाएगा? सिर्फ जलसा करके जाएगा? वो इनका सीधी इनका उल्लू ठीक करके जाएगा। आज तो उसने अरशद शरीफ के हवाले से भी बड़ी गहरी बात कही और साफ़ियों पर होने वाले जुल्मों ज़्यादती के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू की है। क्या समझते हैं कि आज की स्पीच के बाद विद इन 2 डेज़ इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन डेट की तो बातें बड़ी गर्दिश हैं, और मैंने जिस दिन इस सारे अहम तैनाती के ऊपर भी बड़ा डिपेंड किया है, और अहम तैनाती के ऊपर जब एक ऐसा टाइम आया जब सोचा जा रहा सकता थी, यहाँ पे हिजानी कफ़ियत बढ़ गई जब सदर के दस्तखत के हवाले से बात हो रही थी, तो उस टाइम बड़े अहम लोगों से ये और बड़े हलकों से ये खबर सामने आई कि एक स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे तो फिर ही नौकरी कंफर्म होगी। तो ज़ाहिर बात है, जो बैकडोर चैनल हैं उसके ऊपर तो सारे लोग बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इमरान खान का जो 2/3 वाला एक खौफ है ना, वो सब के ऊपर भारी है। वो पिंडी वालों के ऊपर भारी है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर भी भारी है। अगर वो 2/3 से आ गया तो समझें कि ये चोर चकट्ठे, ये करप्शन ज़्यादा, ये हरीमज़ादे, ये सारे आगे लगे होंगे। खान इनको बड़ी अच्छी जगह पे जो है वो छोड़ भगा भगा के मारेगा, बहा के मारेगा, इनको कान पकड़वा के इनकी ठुकाई करेगा। आज के हवाले से क्या तज्ज़िया आपका कि आज जो धरना है, ये जो जलसा था वो धरने में कन्वर्ट हो चुका है, ये यकीनन कन्फर्म हो गया है? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा अजमल साहब, आप देखें, अगर जलसा ही था तो ये इंतज़ामात आपको लग रहे हैं कि जलसे वाले हैं? ये धरने वाले लग रहे हैं। ये धरने वाले नहीं है, और धरना लेट नहीं करेगा। अब खान का जो अगला लाहे अमल है वो तो अब पब्लिक में चले गए हैं। सारे MNAs और MPs को जो उनके कारकुन हैं उनको कह दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें, और इलेक्शन की डेट जो है वो अप्रैल मई है। ये भी कंफर्म कर रहा हूँ मैं आपको, बड़ी खबर है ये कि अप्रैल और मई में जो मैं देख रहा हूँ वो इलेक्शन डेट मिल रही है इनको। और इसके बाद एक केयर टेकर भी आ रहे हैं। आपने शेख रशीद की स्पीच का कॉन्टेक्स्ट उठा कर देख लें, फवाद चौधरी साहब की जो स्पीच है उन्होंने कह दिया है कि हम आ गए हैं अब, और अब हम इलेक्शन की डेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो इलेक्शन की डेट के बगैर नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। गौहर सियाल साहब थे, इनसे बात हो रही थी, एंकर पर्सन है। काफ़ी इनका सियासत पे हमेशा जो है वो एक ताल्लुक़ रहता है सियासी लोगों के साथ, और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनका ये तजिया है, कहना है कि ये जब तक इमरान खान इलेक्शन की डेट नहीं लेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BNA न्यूज़।